आज किन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर और इस हॉलिडे शॉर्टन वीक पर कहां पर रहेगी बाजार की नजर, ये जानने के लिए जुड़ते हैं अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बाजार का एक्शन जानना चाहेंगे, किस तरह से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। सिर्फ 3 ट्रेडिंग दिन है इस हफ्ते, आपकी नजर कहां पर रहेगी सर? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, और भले कल छुट्टी की और नहीं होती तो शायद हम एक बहुत अच्छी तेजी के बाद ट्रेड करते जो अमेरिका में दिखी 450 पॉइंट की शुक्रवार को, कल 100 पॉइंट की, यानी कि 550 पौने 600 पॉइंट की जो तेजी बनी है अमेरिका में, वो उम्मीद से कहीं बेहतर और कहीं बढ़िया, तो उसका फायदा आज मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल सेटअप ठीक है, फ्लोज के लिहाज से भी थोड़ा सा बेहतर आता हुआ दिखा है। शुक्रवार के सेशन के जो आंकड़े हैं घरेलू फंड के, वो बड़े दमदार आए हैं। एफआई ने वायदा कारोबार में इसके पहले दिन बड़ी शॉर्ट पोजीशन काटी है, तो एफआई की तरफ से शॉर्ट कवरिंग हुई है और घरेलू फंड की तरफ से खरीदारी हुई है। इन सबको देखते हुए एक गैप से मजबूत शुरुआत के आसार आपकी भारतीय बाजारों में बनते हुए दिखेंगे, और जो सपोर्ट रेंज है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो 14,475 14,550 की आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और गैप से खुलने के बाद ऊपरी स्तरों पर 14,725 से 14,800 ये रेंज है जहां तक बाजार जाने की ऊपर कोशिश कर सकता है। तो इन 2 लेवल पे आपको रखनी है नजर ऊपर की तरफ, और नई और फ्रेश तेजी 14,800 के ऊपर बनती हुई दिखेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी पर आप 33,150 33,300 को एक सपोर्ट रेंज के तौर पर देख सकते हैं, और ऊपरी स्तरों पर 34,000 34,175 की रेंज होगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इन लेवल्स पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, और दमदार एक्शन आज होना चाहिए। देखते हैं फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद ग्लोबल एक्शन जो पॉजिटिव रहा है उसका भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव रहेगा। शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति और अहम लेवल्स समझाने के लिए। आइए देखते हैं कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं यहाँ पर आज आपको रखनी है नजर। 2 दिनों की छुट्टी के बाद कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आएंगे। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले नजारा टेक्नोलॉजीज पर आज आपको नजर रखनी होगी क्योंकि इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। जो इसका इशू प्राइस जो है 1101 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आपको याद होगा कि ये जो आईपीओ है ये करीब 175 गुना भरकर बंद हुआ था। साथ ही इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, इसकी भी बायबैक पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, और कुछ एक स्टॉक्स जो है वो एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, जिसमें टीवीएस मोटर्स, कोलगेट पामोलिव, एसीसी, क्रिसिल और सुंदरम क्लेटन, ये स्टॉक्स जो है ये आज एक्स डिविडेंड को जो है होते हुए ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। साथ ही बारबेक्यू नेशन के आईपीओ की डिटेल्स आई हैं। आईपीओ कुल जो है 6 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है, क्यूआईबी करीब 5 गुना बढ़े हैं, और रिटेल हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट 13 टाइम्स भरकर बंद होता हुआ दिखा है। साथ ही अगर आप देखें तो वैबको इंडिया, यहां पर भी फोकस रखिए। जो ओएफएस अपडेट है उसमें कुल ओएफएस ऑलमोस्ट 2.7 टाइम्स भरता हुआ दिखा है, रिटेल हिस्सा 1.7 टाइम्स भरा है, और ओएफएस के जरिए अब प्रमोटर जो है करीब 12.68% तक हिस्सेदारी जो है वो बेचते हुए नजर आएंगे, और फ्लोर प्राइस जो है 5450 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया था। साथ ही ओएफएस अपडेट डेन नेटवर्क और हैथवे केबल को लेकर भी है। यहां पर इनका जो ओएफएस है आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, और डेन नेटवर्क ओएफएस के जरिए करीब 270 करोड़ रुपए जुटाएगी। फ्लोर प्राइस 48.5 रुपए है। साथ ही जो नॉन रिटेल हिस्सा है वो 1.17 टाइम्स भरा था, और हैथवे केबल के जो ओएफएस है वो उसके ओएफएस के जरिए करीब करीब 850 करोड़ रुपए जुटाते हुए नजर आएंगी, जिसका फ्लोर प्राइस जो है 25 रुपए 30 पैसे करीबन रखा गया है। साथ ही नॉन रिटेल हिस्सा जो है वो ऑलमोस्ट 0.4 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एमएमटीसी, एनएमडीसी भी फोकस में रहेंगे, हमारी खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है, क्योंकि यहां पर एनआईएनएल की जो निजीकरण के लिए जो है काफी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिलते हुए नजर आए हैं, जिसमें एनआईएनएल का विनिवेश जो है वो दूसरे चरण में पहुंचा, और एमएमटीसी के नीलांचल इस्पात निगम में आप देखें तो करीब करीब 50% हिस्सेदारी है, तो ये भी फोकस में रहेगा। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर अगर आप देखें तो जो कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स है राइट्स इशू बेसिस पर, वहां पर पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर के लिए पहली कॉल 17 मई से लेकर 31 मई तारीख तय की गई है। पहली कॉल जो है 314 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर पर जमा करने को होंगे। साथ ही जो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर के लिए दूसरी कॉल है वो 15 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक तारीख तय की गई है, और दूसरी कॉल में 628 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर जो है वो जमा आपको करने होंगे। साथ ही एनबीसीसी, इसके लिए पॉजिटिव खबर है, क्योंकि यहां पर नेताजी नगर नई दिल्ली रीडेवलपमेंट के लिए करीब करीब 1356 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, और महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन का खतरा है वो वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जिसमें पीवीआर, आइनॉक्स लेजर
लीजर, नेस्को, फीनिक्स मिल्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स जैसे स्टॉक जो है वो फोकस में रहेंगे। और 2 या 3 अप्रैल से महाराष्ट्र में लॉकडाउन ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि कुछ एक रिपोर्ट्स जो है ये निकल कर आ रही है जिस तरह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन के केसेस बढ़ रहे हैं। ग्लोबल बाजारों से आज संकेत साफ नहीं। सुबह एशियाई बाजार मिले जुले, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट, कल नए रिकॉर्ड्स पर बंद हुआ डाउ जोन्स, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी में रही हल्की कमजोरी। हेज फंड आर्किगोस के डिफॉल्ट से अमेरिकी बाजारों को लगा झटका। नोमुरा, क्रेडिट स्विस जैसे अमेरिकी बैंकों को हुआ अरबों डॉलर का नुकसान। मार्जिन कॉल ट्रिगर होने से बैंकों ने आर्किगोस की करीब 20 अरब डॉलर की होल्डिंग बेची। उत्पादन कटौती जारी रहने की उम्मीद से क्रूड कीमतों में उछाल। ब्रेंट $65 के निकला पार। 1 अप्रैल को ओपेक प्लस की बैठक में प्रोडक्शन कट को रूस से सपोर्ट मिलना संभव। उधर स्विस कैनाल में फंसे कंटेनर जहाज को किनारे से हटाया गया, सामान्य हुआ ट्रैफिक। मजबूत डॉलर और अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड बढ़ने से सोने की चमक पड़ी फीकी। कॉमेक्स गोल्ड का भाव $1720 के फिसला नीचे। आज होगी मोबाइल गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की लिस्टिंग। 175 गुना भरा था आईपीओ, $1101 है इश्यू प्राइस। और कोरोना की रफ्तार थोड़ी घटी। कल देश में सामने आए करीब 58,000 नए केस। महाराष्ट्र में नए मामलों में कमी, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक। सख्ती बढ़ाने पर विचार कर रही है उद्धव सरकार। डाउ की तस्वीर हमने जहां छोड़ा था 32,580 था डाउ फ्यूचर, 33,000 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, यानी कि 400-500 पॉइंट की तेजी हमें डाउ की डाइजेस्ट करनी है। तेजी डाइजेस्ट करनी है, लेकिन उसके बाद के संकेत बड़े इंपॉर्टेंट। डॉलर इंडेक्स लगातार इंच अप कर रहा है, 93 के थ्रेशोल्ड पे आके अब खड़ा हो गया है, और ये उभरते बाजारों के फ्लोज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा आई तो मूड बिगड़ेगा। बॉन्ड यील्ड में वापस उछाल आ गया, तो 1.75 के लेवल से कूल ऑफ होके 1.61, 1.62 के जोन्स पे कंसोलिडेशन था। अब देखिए वापस उछाल और 1.71 के लेवल्स पे वापस आती हुई, तो ईयर हाइज की तरफ बॉन्ड यील्ड वापस बढ़ रही है। और इन सब के बीच में एक और मुसीबत, कच्चा तेल। ये स्विस कैनाल में वो जहाज तो निकल गया, और लेकिन उसके बाद बैठक से पहले फिर तेजी रिज्यूम होती हुई, अब तो $65 के ऊपर कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। तो काफी सारे बाकी इफ्स एंड बट्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज और, एसजीएक्स डायरेक्टर साहब ने लिख तो दिया, प्रोड्यूसर साहब ने, कि आज संकेत साफ नहीं, लेकिन ध्यान रखिए एसजीएक्स निफ्टी जो खड़ा हुआ है इस समय 14,750 के जोन्स हैं, और हमारा निफ्टी फ्यूचर है 14,600। दरअसल हमें 150 पॉइंट की मजबूती दिख रही है स्क्रीन पर। कल की जो तेजी हमने मिस आउट करी है उस पर आज एक गैप अप के साथ शुरुआत होगी, ना कि वो जो ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उस पर मत जाइएगा। बड़ा सवाल उस गैप के बाद जो कंसर्न्स मैंने हाईलाइट करें, डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स, कच्चा तेल, इसका किस हद तक इंपैक्ट रहेगा, क्या कितनी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आती है, या फिर और कंसोलिडेशन और अप मूव्स दिखा सकता है भारतीय बाजार, उस पर करने वाला हूं फोकस। नीरज जी समझाएंगे ग्लोबली क्या चल रहा है, वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रैटेजाइज करना, और हर्षिता समझाएंगी आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एक हेडलाइन में आर्किगोस कुछ आया है, वो क्या हो गया? आर्किगोस क्या हो गया वो? आर्किगोस कैपिटल एक फंड है। हाँ। और उसने यूएस का फंड है, यूएस का है। हाँ। प्योर, जिसको तो प्योर सट्टेबाजी की उसने। एक प्रोडक्ट होता है सीएफडी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। हाँ। मतलब आर्बिट्राज पे खेलना। मैं नहीं, आर्बिट्राज नहीं, मैं आपसे कहूँ आशीष आप जाके एसबीआई का शेयर खरीद लीजिए। हाँ। आपने खरीद लिया, 300 रुपए का प्राइस आया, और मेरी डील ये है कि 300 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट मैं लूंगा, नीचे जाएगा तो मैं आपका लॉस बुक कर दूंगा। अब इस बिना पे क्रेडिट स्विस, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ये शेयर खरीद रहे हैं उसके लिए ये 50% ये नेकेड, 50% वो नेकेड। अब आपने पोजीशन बना ली। अब उसको जब पोजीशन बनाई तो उसको प्रॉफिट भी हुआ, जो प्रॉफिट हुआ तो उनको और लेवरेज दे दिया 1:5 का। यानी आपने अगर $1 बिलियन की मत से कहा तो मैंने आपको कहा $5 बिलियन की खरीद लीजिए। ये खेल हुआ तो शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से जब स्टॉक गिरने शुरू हुए तो मार्जिन आ गई। 33% का स्टॉक जब गिरा वाईकॉम सीबीएस का, तो इनको लॉस आ गया बैंक्स को। तो बैंक्स ने कहा कि भाई साहब या तो आप
लॉस भी बुक करिए प्लस और फंड दीजिए जिससे वोलेटिलिटी मैनेज करें। जो ये दे नहीं पाए तो पैनिक में आके इन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया क्रेडिट स्विस ने, उससे इनको नुकसान हुआ है और उसी पैनिक में और तगड़ी बिकवाली हुई है। अब सवाल इस बात का है कि कितनी पोजीशन ले रखी थी, कितना एक्सपोजर था। तो औपचारिक तौर पे कहीं कहीं $10 बिलियन का आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको एक्सट्रापोलेट करें तो $50 बिलियन की पोजीशन बनती है। अभी खुलासा सबने नहीं किया है, इसलिए पैनिक में मार्केट कल गिर गए अमेरिका के। ये एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बड़ा डिफॉल्ट केस है। वो एक फैमिली ऑफिस मैनेज करते हैं, तो ये पूरा कांड हुआ है। अब इसमें दो सवाल उठते हैं कि क्या कितना बड़ा एक्सपोजर हो सकता है जिसमें नुकसान हुआ हो। दूसरा ये कि क्या क्रेडिट स्विस जैसे बैंक्स को $2-3-4 बिलियन के नुकसान से कोई फर्क पड़ेगा जो $1 ट्रिलियन मैनेज कर रहे हैं। तो इसी के बीच में मार्केट पूरा इस क्या कहते हैं कश्मकश के बीच में चल रहा है। लेकिन ये समस्या गंभीर इसलिए हो सकती है कि और कहाँ हुआ वो पता नहीं है। बहुत सारे शेयर्स की पिटाई हुई है। आप लास्ट वीक हम लोगों ने को नहीं लग रहा था कि ये क्यों गिर रहे हैं, लेकिन अब चाइना के स्टॉक जो अमेरिका में लिस्टेड है, बाइडू गिरा है, डिस्कवरी गिरा है, वाईकॉम सीवीएस गिरा है और तमाम सारे हेज फंड्स के स्टॉक जो तो वो गिरे हैं। तो इसका रिपल इफेक्ट कितना होगा इसका असेसमेंट अभी मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसका मतलब ये कल का ट्रेडिंग सेशन में डाइजेस्ट कर लिया अमेरिकन मार्केट से न्यूज, कल काफी हद तक डाइजेस्ट कर तो उसके बाद फ्लैट हुआ और आज भी फ्लैट डाउ फ्यूचर्स हैं, तो बहुत ज्यादा उसका मार्केट्स पे इंपैक्ट नहीं है। हाँ वही मगर दो भी कुछ लोग करेंगे मान लीजिए $2-4-5 बिलियन का नुकसान हुआ भी होगा इन बैंक्स को। आपके मार्केट क्या आपके माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ठीक है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस पे नजर रखेंगे। लेकिन हाँ मोमेंटम था, उस मोमेंटम को जो हमने मिस आउट करा वो शायद आज एक गैप अप के साथ शुरुआत हो।